अगर दोस्तों पति डोमेस्टिक वायलेंस का केस में अगर ये गलती करता है तो पत्नी मेंटेनेंस इंटरिम मेंटेनेंस भी ज़्यादा ले सकती है, साथ में रेंट भी ज़्यादा ले सकती है, रेंट किराया रहने का, या फिर घर में रहने का अधिकार भी मांग सकती है। जी हाँ, 3 सवाल का वीडियो इस 3 सवाल जो डोमेस्टिक से रिलेटेड होते हैं उसके सवाल के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ। इस वजह से इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस के केस इंटरिम मेंटेनेंस सबसे ज़्यादा पास्ट बनता है डीवी केस में। ये बात आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। जी हाँ, चाहे आप पे 498 का केस चल रहा हो, चाहे सीआरपी 625 का मेंटेनेंस का भी चल रहा हो, चाहे डीवी केस चल रहा हो, सबसे पास्ट जो इंटरिम मेंटेनेंस बनेगा वो डीवी केस में ही बनेगा। जी हाँ, अगर आपका मेंटेनेंस ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस इंटरिम मेंटेनेंस कैसे बनता है, सबसे पहले तो आपको सबसे ज़्यादा जो आपकी लोन फोन है, नए करंट लोन है, उन चीज़ों को आपको शो अप नहीं करना है। ये बात आपको परफेक्टली समझ लेना। अगर आपकी हाउसिंग लोन वगैरह है तो उसको आप शो अप कर सकते हो, लेकिन आपको पुरानी अगर लेटेस्ट न्यू लोन, कार लोन, पर्सनल लोन अगर ये शो अप कर रहे हो तो दिक्कत क्रिएट हो सकती है, मेंटेनेंस ज़्यादा बन सकता है। हाँ, आप अपने माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे डिपेंडिंग है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाई जॉइंट फैमिली है तो जॉइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आप शो अप कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप खर्चा नहीं बताना, जो एक्चुअल में खर्चे हैं, जो वाकई रीजनेबल लगते हैं, वही खर्चे आपको शो अप करना। जितना कम आप खर्चा शो अप करोगे और जितने रियलिटी के बेस पे जाओगे उतना ही आपका मेंटेनेंस कम बनेगा। अगर आप ज़्यादा खर्चे दिखाओगे तो आपको ज़्यादा मेंटेनेंस देने पड़ेगा। मतलब कोर्ट कहीं ना कहीं सोचता है कि आपकी सीक्रेट या क्लोज में कोई इनकम है, तभी आप इतना खर्चा कर पाते हो। इतनी पर्सनैलिटी जो लाइफ हो, आपको जीने का तरीका है, जो भी आपके खर्चे करने के तरीका है, या जो आप लोग पोर्शन एरिया में रह रहे हो, सब कुछ कहीं नहीं आप कोर्ट से छुपा रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी सीक्रेट वो कहते हैं इनकम का सोर्स कहीं कहीं से जरूर है। तो ये चीज़ आपको कभी गलती नहीं करना, आपको नॉर्मली खर्चे बताना जिससे कोर्ट को भी लगे कि वाकई यही है, और जितना कमाता है उसमें से आपको 60-70% तक का शो ऑफ करना है आगे चल के आपको। तो इससे आपका मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं बनेगा, कम से कम ही आपका मेंटेनेंस बनेगा। दूसरा सवाल आता है रेंट का किराया। जी हाँ, अगर आपका पोर्शन एरिया में रहना है, आप लोग कहीं पोर्शन एरिया में रह रहे हो या रेंट पे आप रह रहे हो, तो उसी लेवल का आपको मतलब वो आपको रेंट किराए पे देना पड़ेगा, इतना ही रेंट आपको वाइफ को देना पड़ेगा। तो सबसे फैक्ट इसमें यही बात है कि भैया आप घर में रहने का अधिकार से सकते हो या आपके साथ रहने सकते हो, इस चीज़ पे स्टे लगा दीजिए आप लोग सबसे पहले तो। या फिर आप पे ज़्यादा फोर्स कर रही है तो उसके बदले आपको, जैसे 498 का केस चल रहा है, उस चीज़ को सॉल्व कर लीजिए आप, या अदर कोई भी क्रिमिनल टाइप के केसेस चल रहे हैं तो उन पर आप उस पर कह सकते हो कि जब तक इनका डिसीजन नहीं आता तब तक आप इसको कोई भी तरह का रेंट नहीं दिला जाए। थर्ड बात दोस्तों, मान लीजिए आपके घर में, मैट्रिमोनियल घर में आपके माता पिता के घर में आना चाहती है, या फिर आपसे साथ में अलग से रहने की डिमांड करती है, भाई मुझे रेंट में किराया दी जाए, तो इसमें सिंपल सी बेस है, क्रिमिनल केस आपके माता पिता की तरफ से कोई डीबी का केस करा दीजिए आप लोग, सीनियर सिटीजन एक्ट का आपको केस करा दीजिए, कोई पुलिस कंप्लेंट कर रखी है उनके खिलाफ जो झूठी पाई जाती है, सबकी सर्टिफाइड कॉपी आप लगा दीजिए। डेफिनेटली आपको घर में आने से, जब तक रनिंग केस है तब तक आपको पत्नी को कोर्ट ऑर्डर नहीं देगा, अन्यथा आपके केस में पत्नी को राइट मिल जाएगा और आपके घर पे आके तांडव फिर से मचाएगी और एविडेंस इकट्ठी कर लेगी। मैक्सिमम गलतियां यही करते हैं लोग और बार बार आगे चल के पछते भी रहते हैं। इस वजह से ऐसी गलती कभी भी ना करें। ये 3 मेजर मिस्टेक होती है जो मैक्सिमम पति करते हैं, इस मिस्टेक को आपको सुधारना पड़ेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।